साल 2023 का इख्तिताम। किस सेलिब्रिटी ने कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोला, किसने क्या कहा, किस पर तनकीद की और किसने कौन सी नापसंदीदगी का इजहार किया, आइए एक नजर डालते हैं। मार्च 2023 में अदाकार मोहिब मिर्जा और सनम सईद ने बिल आखिर अपनी शादी की तस्दीक कर दी। फहद मुस्तफा ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में जब सनम सईद से पूछा कि क्या अब सनम को उनकी शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए, तो उस पर सनम ने सर हिलाते हुए हाँ का इजहार किया। फिर कुछ टाइम बाद जब एक पॉडकास्ट पर पूछा गया कि वो शादीशुदा हैं या नहीं, तो मोहिब मिर्जा ने इस सवाल पर हामी भरते हुए नजर आए। इनका जोड़ा बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है और दोनों ही जिंदगी को दूसरा मौका देने में यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल 2023 में शमून अब्बासी और शेरी शाह के ताल्लुकात ने भी हेडलाइंस बना ली हैं। इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपलोड होने पर लोगों का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने सबके सामने दावा किया कि हम शादीशुदा हैं। सितंबर 2023 में पाकिस्तान की तरफ से आलमी मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने के लिए एरिका रॉबिन ने दुबई में सिलेक्शन कमेटी को इंटरव्यू देकर मुतासिर किया और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई किया। एरिका ने नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबला हुस्न में शिरकत की। दुबई में 4 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबले में एरिका को पाकिस्तान से हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया गया। एरिका को दुनिया भर से 200 से ज्यादा खवातीन में से सिलेक्ट किया गया। अगली खबर भी सितंबर 2023 की है, जिसमें माहिरा खान की रिंग फिंगर में रिंग के हवाले से कुछ रूमर्स की हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हुई और ये सब कुछ माहिरा खान की शादी से पहले हुआ। पाकिस्तानी स्टार एक्ट्रेस माहिरा खान की रिंग फिंगर में जब से लोगों ने अंगूठी देखी, उस वक्त से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि आखिर ये अंगूठी किस बात की है, किसने पहनाई है, कहां से आई है ये अंगूठी। इंस्टाग्राम पर माहिरा खान ने अपनी एक दिलकश तस्वीर शेयर की, जिसने मंजर आम पर आते ही लोगों की तवज्जो हासिल की। फिर अक्टूबर 2023 में माहिरा खान की शादी हो गई और इस शादी ने भी बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। उनके हस्बैंड और दोस्त को लेकर सोशल मीडिया पर काफी शोर हुआ। ग्रैंड सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया को धमाल मचा दिया और फैंस ने दुआओं में याद रखा। शोबिस इंडस्ट्री में 2023 में कहीं बहुत सारी शादियां हुई तो कहीं तलाकें भी हुई और फैन सेलिब्रिटीज की तलाक की खबरें सुनकर इतने डिसेंसिटाइज्ड हो गए कि अब तलाक से मुतालिक खुलकर सवाल करने लगे। अदाकारा अंजला अब्बासी से सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने पूछ लिया कि वो तलाक कब ले रही हैं, जिस पर अंजला ने सारिफ को जवाब दिया कि मौत। इस लफ्ज से शायद उनका ये इशारा है कि अब सिर्फ मौत ही दोनों मियां बीवी को अलग कर सकती है। अक्टूबर 2023 में ही पाकिस्तान की इन फ्लेम्स नामी फिल्म छा गई। आलमी फिल्म मेले में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता और नवंबर 2023 में गूगल ने दिया फारूक कैसर को खिराज तहसीन, जिनको अंकल सरगम के नाम से पहचाना जाता था। ये थी शोबिस इंडस्ट्री की अंदर की 2023 की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। साल खत्म होने वाला है, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में नए सफर का इंतजार है। अदाकार उस्मान मुख्तार ने किया उशना शाह को इग्नोर। उशना शाह को आया गुस्सा। उस्मान मुख्तार के साथ काम करना कैसा था? I hate him. Why? He's so mean. He's so mean. शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा उशना शाह ने कहा है कि उन्हें अपने साथी अदाकार उस्मान मुख्तार से नफरत है, क्योंकि वो
सेट पर बहुत नखरे में रहते थे। हाल ही में उष्णा शाह ने YouTube के एक मैगजीन शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने साथी अदाकार उस्मान मुख्तार के साथ काम करने के तजुर्बे के बारे में बात की। मेजबान ने उष्णा शाह से सवाल किया कि उस्मान मुख्तार के साथ फिल्म चिक्कड़ में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में उष्णा शाह ने कहा कि वो बहुत नखरे वाले इंसान हैं। I was like, what is his problem? He hates me and मुझे इसके साथ एक्टिंग करनी है, लेकिन मतलब ये तो मेरे साथ ढंग 1 मिनट बात नहीं कर रहा है, इसका पता नहीं क्या मसला है। उष्णा शाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब हम चिक्कड़ की शूटिंग कर रहे थे तो उस्मान मुख्तार मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते थे और यहाँ तक कि मेरे साथ बैठे भी नहीं थे। अदाकारा ने कहा कि वो फिल्म में उस्मान मुख्तार की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, तो इसलिए स्क्रीन पर हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो मुझसे बात तक नहीं करते थे। It's just weird, but it's not really about that, so it's weird to say that. But so I'm playing his wife. We're supposed to have great chemistry because Usman के सीन्स सबके साथ हैं, लेकिन मेरे सारे सीन्स उस्मान के साथ हैं. Okay. So we have to have this excellent chemistry. Yeah. So I met him and I'm thinking I'll be friends with him and he's like a nice guy and he wouldn't even sit in the tent. वो साथ मेरे बैठता भी नहीं था ना 1-2 दिन. So I don't know. अदाकारा नौशीन शाह ने हराम खाने का बताकर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा ने लंदन में हराम गोश्त खाने का इंकशाफ किया है। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म चिक्कड़ के प्रमोशन के लिए एक प्राइवेट टीवी चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने हराम खाना खाने के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ किया। इंटरव्यू के दौरान नौशीन शाह ने लंदन के एक सफर में एक वाकया का जिक्र किया और कहा वो एक अवार्ड शो के लिए लंदन के एक होटल में ठहरी थी, जहां नाश्ते के लिए बुफे में मुख्तलिफ किस्म के खाने थे। इस दौरान उन्होंने हॉट डॉग या सॉसेज समझकर एक चीज खाई, जिसका जायका बहुत बुरा और अजीब था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। नौशीन शाह ने मजीद बताया कि जब उन्होंने होटल के स्टाफ से पूछा तो पता चला कि वो मुर्गी नहीं बल्कि हराम जानवर का गोश्त था। अदाकारा ने कहा उन्हें जैसे ही पता चला तो वो मिसाइल की तरह वॉशरूम की तरफ भागी और वहां जाकर उल्टी के जरिए वो हराम गोश्त मुंह से बाहर निकाला। नौशीन का कहना था कि उन्होंने गलती से वो गोश्त खाया था। इस गलती के बाद से अब जब भी कहीं जाती हैं तो पहले खाने की तस्दीक करती हैं कि ये हराम है या हलाल। मैंने 2 बाइट तो खा ली, अब मुझे जायका है गंदा। मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या चीज़ है, ये तो चिकन तो ये सॉसेज का तो कुछ मुझे नहीं फील हो रहा। तो आई वेंट टू द गाय, क्योंकि बुफे लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो ये है। मैं जो फिर आप नहीं मैं तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा मिसाइल हूँ, और जो मैंने फिर स्पीड लगाई है और जो फिर मैं उल्टियाँ कर आई वाज लाइक या अल्लाह, पर गलती है, अब जानबूझ के तो नहीं खाया। मावरा हुसैन ने क्रिसमस ट्री सजाकर ईसाईयत का पैगाम दे दिया। सोशल मीडिया सारिफ हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा मावरा हुसैन क्रिसमस की मुबारकबाद देने और क्रिसमस के लिए घर में दरख्त सजाने पर सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद की जद में आ गईं। क्रिसमस के मौके पर मावरा हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो अपने घर में क्रिसमस के लिए दरख्त सजा रही हैं। ये वीडियो पोस्ट करते हुए मावरा हुसैन ने दुनिया भर की ईसाई बिरादरी क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मावरा हुसैन की वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया सार्फिन ने कमेंट्स बॉक्स में अदाकारा पर तनकीद के पहाड़ तोड़ दिए और उन्हें इस्लामी तालीमात का गौर से मुताला करने का मशवरा देने लगे। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि आपने उम्रा भी अदा किया है, फलस्तीन तबाही जुल्म और सितम का शिकार है और आप यहाँ उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दे रही हैं। ये ठीक नहीं है, कुछ तो ख्याल करें। नूरुलैन सारिफ ने लिखा कि बहैसियत मुस्लिम
آپ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسرا تہوار نہیں منا سکتی۔ ایک اور کامنٹ میں لکھا گیا کہ اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں۔ آپ کو علم کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسلام کی قائم کی گئی حدود کو توڑ نہ سکیں۔ وینا ملک کی دبنگ ری انٹری، شو بازیاں لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ وینا ملک نے اپنا کامیڈی یوٹیوب چینل لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اداکارہ اور میزبان نے ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں جلد اپنا یوٹیوب چینل شو بازیاں لانچ کرنے جا رہی ہوں، جس پر مختلف کمیڈینز کی پرفارمنسز دیکھی جا سکتی ہے۔ میں لا رہی ہوں آپ کے لیے کہکہوں اور خوشیوں سے بھرپور ایک نیا فلیور، جس میں آپ دیکھیں گے اپنے فیوریٹ کمیڈینز کی بیسٹ پرفارمنسز۔ وینا ملک نے صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اور وہ دونوں ملکوں میں شہرت حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ سال 2023 اپنے اینڈ پر پہنچ گیا۔ ہالی ووڈ کی کون سی مووی نے ریکارڈ بزنس کیا؟ ہم آپ کو ایسی 3 فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں پوری دنیا میں دیکھا اور سراہا گیا۔ کون سی فلم نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کی؟ کون سی فلم ٹاپ پر رہی؟ اور کون سی دوسری پوزیشن حاصل کر سکی؟ ڈائریکٹر کرسٹوفر نولن کی کس فلم نے ریکارڈ بزنس کیا؟ تو جناب، ہالی ووڈ میں سال 2023 کی کامیاب ترین فلم باربی رہی۔ ہو گئے نا حیران؟ جی ہاں، مارگو رابی اور رائن گوسلنگ کی فلم باربی نے سب سے زیادہ کمائی کرنے میں میدان مار لیا۔ باربی نے دنیا بھر سے 1.4 بلین $، یعنی پاکستانی روپے میں 254 ارب روپے کی کمائی۔ دوسرے نمبر پر کم و بیش باربی جتنا بزنس کرنے والی فلم دی سپر ماریو برادرز رہی۔ اس فلم نے بھی تقریباً 1.4 بلین کے قریب بزنس کیا، یعنی فلم معمولی فرق کے ساتھ باربی سے 1 پوزیشن پیچھے رہی۔ اور کرسٹوفر نولن کی شاندار فلم اوپنہائمر نے دنیا بھر سے 952 ملین $، یعنی پاکستانی 172 ارب روپے کمائے اور تیسرے نمبر پر رہی۔ یہ 3 فلمیں وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے بزنس کیا، جبکہ ان فلموں کے US باکس آفس پر ارننگ الگ ہے۔ تاہم لوکل بزنس میں بھی باربی سر فہرست رہی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے قبل یاکین فینکس کی فلم جوکر نے 1.7 بلین $، یعنی 308 ارب روپے کا ریکارڈ بزنس کیا تھا۔ اس کے باوجود عام اور مخصوص موضوع والی فلم باربی کا اتنا بڑا بزنس کرنا یقیناً حیرت انگیز ہے۔